परमेश्वर के उपस्थिति में आज सूम के माध्यम से जितने जन इस आराधना में जुड़े हुए हैं, आप सबको प्रभु यीशु के नाम से फिर से सलाम देते हैं और धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको फिर से उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने उपस्थित होने का समय प्रदान किया है। आइए हम प्रभु की वचन की ओर चलेंगे। आज अब मिलकर परमेश्वर के कलाम से इन बातों के विषय में मनन करेंगे जो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अलग अलग पवित्र शास्त्र के पन्नों में खुला हुआ स्वर्ग के बारे में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको मेरा आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है? ओके। प्रभु आपको, आप सभी को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में हम ठहरे रहे। आइए हम सर्वप्रथम प्रकाशित वाक्य 4:1 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 4:1। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। मेरे प्यारों, प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पवित्र यूहन्ना के द्वारा लिखा हुआ एक किताब है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के वचन और गवाही के कारण पतमोस नाम डाकू में अकेला समय व्यतीत कर रहा था। हम सब जानते हैं उस समय के अधिकारियों ने, रोमी सम्राट ने उनको खत्म करने की कोशिश किया, और इतिहास में इस प्रकार जिक्र किया गया है, उबला हुआ तेल में यूहन्ना को डाला, लेकिन यूहन्ना नहीं मरा, और उनसे गुस्सा होकर उनको फिर ऐसे जगह पर उनको डाल दिया जहां पर कोई इंसान नहीं है, केवल जानवर है, सुनसान एरिया है, एक छोटा सा डाकू है। वहां पर प्रभु के दिन में वो आत्मा में आ गया। पहला अध्याय उसका 9 और 10 में लिखा है, आप पढ़ के देख लेना, ठीक है। हमारा विषय तो प्रभु के दिन उन्होंने जब प्रभु की आराधना किया और प्रभु की स्तुति किया, आत्मा में भर गया, आत्मा में विवेश होकर उनको परमेश्वर का संदेश प्रभु ने दिखाया। क्या दिखाया? पहला अध्याय का 19 पद में लिखा है। यह किताब को 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला अध्याय का 19 पद के आधार पर, पहला अध्याय का 19 में जो लिखा ना, ये प्रकाशित वाक्य को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। और वहां पर लिखा है, इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख ले। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय प्रभु यीशु मसीह का महिमा को, जलाल को यूहन्ना ने देखा है। वो पहला अध्याय का 11, 12, 13 पद में लिखा हुआ है। तो यहां पर लिखा है,
इसलिए जो बातें तूने देखी है, क्या देखी है? यीशु मसीह को उन्होंने देखा है, पकड़ा। दूसरा, इसके बाद जो बातें, इसके बाद जो बातें तूने देखी है, दूसरा है, और जो बातें हो रही है। दूसरा और तीसरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर कलीसिया के बारे में लिखा है। 7 कलीसिया को परमेश्वर संदेश देते हुए 7 कलीसिया से परमेश्वर की आत्मा बात करते हैं। यूहन्ना को बोला, इन बातों को तुम लिख ले। तो पहला अध्याय यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने देखा है, वो पहला अध्याय के अंदर लिखा है। और दूसरी बात है, दूसरा और तीसरा अध्याय के अंदर जो बातें हो रही है, यानी वर्तमान में अनुग्रह के युग के प्रथम दिन से लेकर अभी तक जो कलीसिया इस पृथ्वी पर है, 7 कलीसिया आज के जमाने के सारे कलीसिया को दर्शाते हैं। यानी कलीसिया के वर्तमान में क्या है, जो बातें हो रही है, मतलब कलीसिया में जो बातें हो रही है, कलीसिया के द्वारा, मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर की सेवकाई, सुसमाचार का प्रसारण, परमेश्वर का राज्य का खिदमत मैं और आप करते हैं। तो जो बातें हो रही है, मतलब मेरे और आपके द्वारा, अपने कलीसिया के द्वारा जो बातें दुनिया में हो रही है। और तीसरी बातें हैं, जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिखनी। मेरे प्यारों, दूसरी और तीसरी अध्याय की घटना के बाद, जैसे 4 का हमने देखा है, 4 का पहला पद में, इन बातों के बाद, यानी कलीसिया के इस दुनिया से उठा लिए जाने के बाद कलीसिया कहाँ होंगे, कलीसिया परमेश्वर को स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे, ये 4 और 5 अध्याय के अंदर जिक्र किया गया है। ठीक है, तो 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक का बातें, जो बातें भविष्य में होने वाली है। इसलिए 3 भागों में इस प्रकाशित वाक्य को हम विभाजित कर सकते हैं। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना ने देखा है, और देखी हुई यीशु मसीह के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से पवित्र आत्मा ने जो दिया हुआ प्रकाशन के अनुसार उन्होंने 11, 12, 13 पद में यीशु मसीह के जलाल के बारे में लिखा है। उसके बाद दूसरा और तीसरा अध्याय के अंदर जो कलीसिया धरती पर है, उस कलीसिया के बारे में है। लेकिन 4 अध्याय से लेकर, जैसे कलीसिया यहां से यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में कलीसिया उठा लिया जाएगा। कलीसिया उठा लिया जाने के पश्चात जो बातें दुनिया में होने वाली है, वो है 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक का विषय। तो हमारा विषय, यूहन्ना को परमेश्वर ने बुलाया, आप इधर ऊपर आ जाओ, जो बातें होने वाली हैं मैं आपको दिखाऊंगा, वो आपको लिखना है। प्रकाशित वाक्य नए नियम की एकमात्र भविष्यवाणी का किताब है। पुराने नियम के अंदर कम से कम 17 किताबें भविष्यवाणी की किताबें हैं, लेकिन नए नियम के अंदर केवल एक ही किताब है जो भविष्यवाणी की किताब के नाम से जाने जाते हैं। यानी सारे भविष्यवाणियों का समाप्ति इस किताब के अंदर हम पाते हैं। मेरे प्यारों, स्वर्ग खुल गया, हमारा वही है, स्वर्ग किस किस के लिए खुल गया। इसके अलावा 6 और वचन है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उत्पत्ति की किताब में आइए, उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय का 12 पद में, जैसे हम 10 पद से लेकर आप पढ़ के देखना, आपको विषय समझने के लिए उसका 10वां पद से लेकर पढ़ना अच्छा है, लेकिन हमारे पास समय कम है, इसलिए हम
ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा। जो पर्टिकुलर पद है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और आपसे मेरी दरगास्त है, आप इन भजनों को आपका डायरी में नोट करें, और जब आपको समय मिलेगा, जब आप इसको पढ़ के देखेंगे, तो आगे पीछे का भी वचन पढ़ के देखना, तब आपको विषय समझ में आएगा। ठीक है। और 12 पद में क्या लिखा है? उत्पत्ति 28 अध्याय उसका 12वें पद में इस प्रकार लिखा है, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। 28 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, इसहाक के दो संतान जो एसाव और याकूब है, इसहाक से आशीष हासिल करके याकूब अभी घर पे है। आप उसके इतिहास आप जानते हैं। इसहाक अपने बड़े बेटे एसाव को बुलाकर उनको मांस खाने की इच्छा जब हुआ, उन्होंने अपने बड़े बेटा एसाव को बोला, आप अपना धनुष लेकर जाके वन में जाकर एक ऐसा स्वादिष्ट भोजन मुझे तैयार करके बना के दे दो। तो ये बातें सुनकर इसहाक की पत्नी रिबेका ने अपने छोटा बेटा जो याकूब है उनको बोला, बेटा बाप बड़ा बेटा एसाव को आशीष देने जा रहे हैं, इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं आप जाकर ये सब 25 अध्याय के लिखा हुआ 25-26 जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, याकूब अपने माता जी के निर्देश के अनुसार सब कुछ किया। उसके बाद पिताजी से झूठ बोलकर पिताजी से आशीष हासिल करते हुए वो मम्मी के आगे का निर्देश है उनका का, आप बड़ा बेटा जानवर को पकड़ने के लिए गया है, वो आएगा, तुम दोनों, उनको पता चलेगा तुम्हारा बाप ने तुमको आशीष दिया है, तो वो आपको मार के खत्म करेगा, इसलिए आप जल्दी से जल्दी मेरे मामा के घर पे जाओ जो पद्दन आराम में है। तो पद्दन आराम की ओर याकूब जाते जाते लिखा है, वहां पर आपको याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और अपने किसी स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। पगली बार अपने घर से वो निकल पड़ा। अभी रात हो गया तो आगे चल नहीं सकता है, इसलिए रात उन्होंने उसी जगह पर बिताया जो सुनसान है। लेकिन रात को उन्होंने क्या देखा? स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? वहां पर लिखा है 12वें पद में, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर का भक्त इसहाक का बेटा याकूब ने प्रथम बार परमेश्वर से मुलाकात हुआ। वो आगे करते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने याकूब को स्वर्गदूतों के द्वारा का संरक्षण करने के लिए वहां पर स्वर्ग खोला है। मेरे प्यारों, इसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं, हम प्रभु के संतान हैं। हम अगर कहीं भी ऐसे दिशा में पड़ जाते हैं, अकेले हो जाते हैं,
कोई मददगार आपको मुझको नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में विद्यमान है। हम परमेश्वर की दृष्टि से परे नहीं है। चाहे हम कहीं भी जाए, हम शहर में हो, नगर में हो, हम मंगल में हो या जंगल में हो, कहीं भी हो, हमारा परमेश्वर का महान उपस्थिति और अपने स्वर्ग के दूध का पूरा पूरा संरक्षण परमेश्वर के भक्तों को परमेश्वर देता है। और याकूब वहां पर जहां पर सो रहा था, वहां पर परमेश्वर ने स्वर्ग खोला और याकूब ने खुला हुआ स्वर्ग देखा और एक सीढ़ी जिसका सिरा स्वर्ग में और पृथ्वी पर है, स्वर्गदूत उतरते चढ़ते हुए देखा है। मेरे प्यारों, मेरे और आपके जीवन के हर परिस्थिति में परमेश्वर स्वयं, नहीं तो अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, नहीं तो किसी न किसी माध्यम के द्वारा मुझे और आपको भेजाने के लिए, हमारा देखभाल करने के लिए, हमारा संरक्षण करने के लिए हमेशा तैयार है। दूसरा, स्वर्ग खुल गया। वो जो तीसरा बात है, एसकेल की किताब, एसकेल एक किताब पगली किताब है, उसका पगला पद में लिखा है, 30वें वर्ष के 14वें महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता एसकेल इस्राएल प्रजा के बीच में भविष्यवाणी का सेवकाई किया, यानी परमेश्वर से संदेश पाकर परमेश्वर की जनता इस्राएल को देता था। अब यह दर्शन का जो समय है, इस्राएल बाबुल में है। देखो, इस्राएल दो विभाग है। एक 606 में बाबुल के देश में गुलामी में गया, दूसरा ईसा पूर्व 721 में अशूर की ओर गया। ये दोनों इस्राएल, यानी दोनों परमेश्वर की प्रजा इस्राएल, परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करने के कारण प्रभु ने उनको अपने मूल देश में से उनको परमेश्वर ने निकालकर दूसरे देश में वो अभी बंदी होकर वहां पर जिंदगी गुजारे हैं। बंदी होकर पराये देश में जीवन बिताने वाला इस्राएल प्रजा को संदेश देने के लिए, यानी प्रभु से प्रजा हट के चला गया। प्रभु के वचन से, परमेश्वर को मानने से लोगों ने इनकार किया। अभी ये लोग पीछे हो गया है, परमेश्वर से पीछे हो गया। उन प्रजाओं को वापस लाने के लिए परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता एसकेल को परमेश्वर ने स्वर्ग खोलकर उनको दर्शन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, अब में से कोई भी हो, अगर आप प्रभु के वचन से पीछे हो जाते हैं, मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में रह ही नहीं सकेंगे। किसी न किसी बातों के द्वारा हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। अगर हम प्रभु से दूर हो जाते हैं तो प्रभु मुझे और आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र खून के द्वारा छुड़ाए हुए प्रजा है। इसलिए प्रभु ने जिस प्रकार एसकेल को दर्शन दिया, इस्राएल को परमेश्वर ने वापस अपने देश में लाएगा, जो बाबुल में है, जो अशूर में है। ये दोनों जगह में से आज विश्व के चारों दिशा में परमेश्वर की प्रजा इस्राएल तिधर बिधर रहते हैं। अभी भी लोग आना बाकी है। इस्राएल का स्वदेश पैलेस्टीन है, इस्राएल राज्य है। अभी 75% इस्राएल अपनी मूल देश में वापस आ गया है। अभी 25% विश्व के अलग अलग क्षेत्र में है। परमेश्वर सबको
अपने बंधुआई से वापस लाएगा। प्रभु अपनी प्रजा को बंधुआई में नहीं रखेगा। प्रभु अपनी प्रजा को कभी त्यागेगा नहीं, कभी छोड़ेगा नहीं। प्रभु वापस लाएगा। तो याकूब के लिए परमेश्वर का स्वर्ग खुल गया, मेरी और आपकी संरक्षण के लिए। याकूब की संरक्षण के लिए स्वर्ग खुल गया। और यहां पर एसेकेल का बात है, एसेकेल की किताब के अंदर लिखा है, जो पिछड़ा हुआ प्रजा इस्राएल को वापस लाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग खोलकर किससे बात किया? एसेकेल नबी से बात किया। अभी हम 4 पढ़ेंगे। 4 स्वर्ग किसके लिए खुल गया? मत्ती रईस सुसमाचार 3रा अध्याय उसका 16 पद में है। यही वचन मार्कुस 1 का 10 में भी है, लूक का 3 का 21 में भी है। यहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय क्या खुल गया, मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती 3रा अध्याय का 16 पद। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी बिताया, अपनी सेवकाई किया। लेकिन सेवकाई में प्रविष्ट होने से पूर्व यीशु ने पानी में डुबकी बपतिस्मा लेकर सब धार्मिकता को पूरा किया। मत्ती 3रा अध्याय का 13 पद से लेकर 17 पद तक पढ़ के देखना। सभी लोग यूहन्ना के हाथ में जब बपतिस्मा ले रहा था, यीशु भी आकर यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा ले लिया। तो मेरे प्यारों, यीशु ने बपतिस्मा लेकर मुझे और आपको आदर्श दिखाया। अगर मुझे सुनने वाला कोई भी भाई या बहन अगर अभी तक प्रभु के आज्ञा का पालन नहीं किया, मन फेर कर यीशु मसीह को जीवन में उद्धार करते हुए, में कबूल करते हुए पानी में डुबकी बपतिस्मा लेना है। मेरे लिए, आपके लिए उत्तम आदर्श है, प्रभु यीशु है। इसका मतलब किसके लिए स्वर्ग को लेगा? जो परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने वाला। मेरे लिए, आपके लिए भी स्वर्ग खुल जाएगा। यीशु मसीह के लिए अगर स्वर्ग खुल गया, और क्या बोला? देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिसमें अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर किससे अत्यंत प्रसन्न होता है? जो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने वाला। मुझसे और आपसे परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न होता है। और आपको ऐसे कठिन परिस्थिति जब जीवन में आते हैं, जो याकूब ने अनुभव किया, प्रभु आपके लिए, जहां पर आप परेशानी में हैं, दुख में हैं, परमेश्वर के नजर में हैं। आप प्रभु के नजर से दूर नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब के लिए अगर परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा है, तो मेरे लिए, आपके लिए भी परमेश्वर किसी ना किसी माध्यम से मेरा और आपका मदद करेगा। आपको मुझको परेशान होकर बर्बाद होने नहीं देगा, इब्लीस के हाथ में होने नहीं देगा। ठीक है, अभी 14वीं बात हमने देखा है, प्रभु यीशु मसीह के लिए स्वर्ग खुल गया। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाला है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति है, आपको मुझको परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अभी 5वां बात है, प्रेरितों का काम 7वां अध्याय। प्रेरितों का काम 7वां अध्याय का, प्रेरितों का काम 7वां अध्याय का 56 कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। प्रथम सदी के कलीसिया के प्रथम शहीद हुआ व्यक्ति है स्तेफानोस। स्तेफानोस के बारे में आपको पूरा पढ़ना है तो आप 7वां अध्याय पूरा पढ़ के देखना, तब आपको समझ में आएगा। देखो उसका 56 पद से मैं पढ़ना चाहता हूं। सुसमाचार का प्रचार किया, सुनने वाला लोग अन्य जाति नहीं था, सारे यहूदी लोग था, लेकिन उन्होंने
उनके प्रचार सुनते ही उनसे नाराज होकर, गुस्सा होकर, लिखा है 54 पद में, ये बातें सुनकर, 54 54, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। लोग पत्रवार कर रहे हैं, लेकिन उस समय स्तेफनोस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहां देखा? पत्रवार करने वाले लोगों की ओर नहीं देखा, दांत पीसने वाले लोगों की ओर नहीं देखा, परंतु स्वर्ग की ओर देखा। स्वर्ग की ओर देखने वाला परेशानियों में, जीवन की कठिनाइयों में, आंधी तूफान और लहर को देखने की वजह परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर देखने वाला हो तो मेरे लिए, आपके लिए मेरा परमेश्वर, ऐसा लिखा है, यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर खड़ा हुआ। यीशु मसीह आपके लिए खड़ा हो जाएगा। खुला हुआ स्वर्ग स्तेफानोस ने देखा। क्यों देखा? क्योंकि परेशानी के समय में उनके ऊपर पथरवाह करने वाले लोगों को उन्होंने नहीं देखा, दांत पीसने वाले लोगों को उन्होंने नहीं देखा, परंतु उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा। स्वर्ग की ओर देखने के लिए वहां पर लिखा है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर। मेरे प्यारो, आज भी आप और मैं जहां कहीं भी प्रभु के लिए सेवार्थ है, उसकी खिदमत करते हैं, उसके लिए जीवन बिताते हैं। आप किसी भी कठिनाई में, परेशानी में हो, मैं फिर से कहना चाहता हूं, स्वर्गवासी परमेश्वर का स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। वो आपको देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर को देखने वालों को परमेश्वर देखेगा। प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति की ओर देखे बिना, प्रतिकूल परिस्थिति को सामना करने के लिए सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर की ओर देखने वालों को मेरा परमेश्वर कभी भी हाथ ना छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं स्तेफानोस वहां पर खत्म हो गया बड़ी धन्य आशा के साथ, और क्या कहते हैं, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर चपटे और उसे नगर के बाहर निकाल कर उस पर पथरवाह करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर देख दिए। वे स्तेफानोस पर पथरवाह करते रहे और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर वो सो गया। आपके जीवन और आत्मा का मालिक आपसे और मुझसे दूर नहीं है। आपका परेशानी के समय में आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? स्तेफानोस के आत्मा को स्वीकार करने के लिए, स्तेफानोस को अपने राज्य में कबूल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं पिता के दाहिनी ओर खड़ा होकर, पिता की दाहिनी ओर खड़ा हो गया। मेरे प्यारों, इसका मतलब क्या है? जीवन में सुसमाचार की सब खिदमत में और इसी जीवन में ये घटना आज जगह जगह परमेश्वर के लोगों के ऊपर होता है। उस समय याद रखना, आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में है, परमेश्वर देखता है। प्रभु से ये प्रार्थना करें, प्रभु उस दिन तक जब तक मेरा सेवकाई इस धरती पर पूरा ना होगा, तेरे लिए खड़ा होने के लिए मेरी सहायता कर। अभी 2 वचन और है। एक है प्रेरितों का काम 10वां अध्याय, उसका 11 पद, 10वां अध्याय का 11 पद के अंदर, यहां पर 10वां अध्याय का घटना जानते हैं। कुरनेलियुस नामक एक अन्य जाति व्यक्ति
प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया में जुड़ने वाले हैं। उसके लिए परमेश्वर ने पतरस को दिया हुआ दर्शन है। पतरस को परमेश्वर ने क्या समझाया? अन्य जाति लोग प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के अंदर केवल यहूदी लोग नहीं, अन्य जाति लोग यानी यूनानी लोग, सिर्फ 3 प्रकार के लोग दुनिया में हैं पवित्र शास्त्र के अनुसार। एक है यहूदी, दूसरा है कलीसिया, तीसरा है, वो वचन लिखा हुआ है 3 हिस्सों में आप पूरा दुनिया को बांट सकते हैं पवित्र शास्त्र के अनुसार। पहला कोरिन्थी 10 का 30 पद में क्या लिखा है? देखो, आज दुनिया के अंदर यानी प्रथम सदी में केवल यहूदियों में से लोग उद्धार पाकर कलीसिया में मतलब आते थे। लेकिन उस पहले सदी में ही परमेश्वर ने पतरस के द्वारा और प्रेरित पौलुस के द्वारा अन्य जातियों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए प्रभु ने उनको मदद किया। तो उसमें पगला घटना है जो हमने देखा है। ठीक है, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। पढ़िए 10 का 30 मतलब पहला कोरिन्थी 10 का 32। तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। तो मैंने ये आपको बताया, तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और परमेश्वर की कलीसिया। आज दुनिया में यहूदी लोग हैं, यहूदी लोग परमेश्वर का प्रजा है। उसके अलावा बाकी सारे लोग यूनानी हैं। जितने भी अन्य जाति लोग हैं, यहूदी नहीं है तो यूनानी है। इन दोनों में से यीशु मसीह को कबूल किया हुआ, यीशु मसीह के आदेश के अनुसार पानी में डुबकी बपतिस्मा लिया हुआ सारे पवित्र प्रजा कलीसिया है। ठीक है, दोनों झुंड में से प्रभु के लिए आलोक किया हुआ प्रजा है, कलीसिया का सदस्य है। ठीक है, अभी हम उस 10 का 11 पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 10 का 11। और उसने देखा कि आकाश खुल गया। देखो, पतरस दर्शन देख रहा है, पतरस का दर्शन है, उसने आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने पतरस को दिया हुआ दर्शन है। यानी सुसमाचार प्रचार करने वाला मेरा और आपका काम केवल एक ही जगह पर एक ही कौम के लोगों के बीच में नहीं है। हमारा प्रार्थना और हमारी प्रयास, हमारा पूरा यही दर्शन हमें जारी रखना है। सच्चा परमेश्वर प्रभु है, स्वर्ग है। पतरस ने खुला हुआ स्वर्ग देखा और स्वर्ग से यही आदेश मिला है। तो अभी आप 10वां अध्याय का पूरा पढ़ के देखना। पतरस कुरनेलियुस के घर पे जाते हैं और कुरनेलियुस और पूरा परिवार पतरस के प्रचार सुनते हैं। अगल बगल में से पड़ोसी लोग सब लोग आ गया, सब लोग परमेश्वर का वचन सुना। और उसी दिन कुरनेलियुस पूरा परिवार प्रथम अन्य जाति यानी यूनानी परिवार यीशु मसीह के कलीसिया में जुड़ गया। ये 6वीं बातें हैं। 7वां बात हम देखेंगे, प्रेरितों का काम। 7वां बात पर प्रभु स्वर्ग खुल गया। जो 7वां बात यहां पर आया हुआ है, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 11 पद। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 11 पद। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय कलीसिया का युग है। जैसे कलीसिया यीशु मसीह के बादलों पर आने के द्वारा उठा लिया जाएगा, उसके बाद ये दुनिया में होने वाला बात 6वां अध्याय से लेकर, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय से लेकर
22 अध्याय तक लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारों, तो इसके बीच में 6वें अध्याय और 18 अध्याय, इसके बीच में क्रिस्त विरोधी का शासन दुनिया में होगा, जिसको जब कलीसिया स्वर्ग में बादलों पर आया हुआ यीशु मसीह को स्वीकार किया, कलीसिया स्वर्ग में है, कलीसिया के लिए स्वर्ग खुल गया, कलीसिया स्वर्ग में चला गया। उसके बाद जो दुनिया में होने वाली बात क्या होने वाला है, उसके बारे में दिखाने के लिए ही यूहन्ना को परमेश्वर ने ऊपर बुलाया, जो प्रकाशित वाक्य 4:1 में आपने पहले पढ़ा था। स्वर्ग खुल गया। दूसरा, इसी प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा हुआ बातें, कलीसिया उठा लिए जाने के पश्चात 7 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह हजारों हजारों पवित्र लोगों के साथ इस धरती पर आएगा। उसके बारे में 19 अध्याय का 11 मैंने आपको पढ़ के सुनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का प्रथम आगमन इस धरती में बेथलेहम में था, लेकिन यीशु मसीह का दूसरा आगमन का 2 पहलू है। एक, यीशु मसीह का गुप्त आगमन केवल कलीसिया के लोगों के लिए है। यीशु मसीह बादलों पर आएगा और यीशु मसीह बादलों पर आकर अपनी कलीसिया को ले जाएगा। उसके बाद 7 साल इस दुनिया में जो भी घटना होगा उसके बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक लिखा हुआ है, और 19 अध्याय, 21 अध्याय, 22 अध्याय प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ दुनिया में आएगा। इस दुनिया में बाकी जिंदगी, इस दुनिया में अनंत काल का जिंदगी हम इस दुनिया में बिताएंगे। उसके बारे में बताने के लिए हमारे पास अभी समय नहीं है, इसलिए मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन मेरी और आपकी धन्य आशा है। कलीसिया का प्रभु परमेश्वर ने कलीसिया को स्वीकार करेगा। कलीसिया को स्वीकार करके, यानी कलीसिया का मंगनी होगा। हम पढ़ेंगे 19 अध्याय का 6वां पद से लेकर पढ़िए। 19 अध्याय का 6वां पद। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। ये कलीसिया के बारे में है। लेकिन 11 पद, कलीसिया को परमेश्वर अपने दुल्हा के दुल्हन ने अपने दुल्हा को स्वीकार करेगा। कलीसिया को, मुझे और आपको स्वीकार करेगा। स्वर्ग में एक जगह पर परमेश्वर रखेगा। उसके बाद कुछ समय के बाद इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया के साथ आएगा। पहला अध्याय का 7वां पद में लिखा है। उस आगमन के बारे में पहला अध्याय का 7वां पद में लिखा है। ठीक है, यीशु मसीह कलीसिया के लिए आएगा, केवल कलीसिया को ही पता चलेगा। लेकिन यीशु मसीह का इस दुनिया में प्रकट होने का जो दूसरी आगमन का दूसरी पहलू, प्रभु यीशु मसीह कहां पर आएगा? पहला अध्याय का 7वां पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 7वां पद। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। देखो, बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसको देखेगी। परन जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे। देखो, कलीसिया के लिए जो आगमन है, हर एक आंख नहीं देखेगा। जो तैयार बैठे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ पवित्रताई में जीवन बिताते हैं, जो जागते रहते हैं, जो तैयार रहते हैं, जो बाट जोते हैं, जो भी जागृत रहते, वही यीशु मसीह के
बादलों पर यीशु आने के समय से केवल कलीसिया के लोगों को पता चलेगा, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है हर एक आंख देखेगी, मतलब यहूदी लोग भी यीशु को देखेगा जिन्होंने यीशु मसीह को भेजा था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके आगमन के बारे में और भी पद है, ठीक है, आप आराम से पढ़ के देख लेना। यहूदा की पत्री पहला अध्याय का 14 और 15 में लिखा हुआ है, वो भी प्रभु यीशु मसीह का धरती पर आने के बारे में है। देखो प्रकाशित वाक्य 19 का 11 में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। ये प्रभु यीशु मसीह की दुनिया में आने की बात है। यीशु मसीह कहां से स्वर्गारोहण किया? जैतून की पहाड़ से। वही जैतून के पहाड़ में यीशु आएगा। प्रेरितों का काम पहला अध्याय का 10 और 11 में लिखा है, यीशु कहां से गया? वहीं आएगा। ये केवल यीशु मसीह स्वर्ग से इस धरती पर आने के बारे में लिखा है। जब वचन पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा। मेरे प्यारों, याकूब के लिए जो स्वर्ग खुल गया, अब आने वाला पीढ़ी मैं और आप है, हमारे लिए स्वर्ग खुलने वाला है। प्रभु जिस प्रकार यूहन्ना को बुलाया, वही परमेश्वर मुझे और आपको भी बुलाएगा, ऊपर आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब उस ऊपर आने की परमेश्वर का निमंत्रण की बात होते हैं, इसलिए तैयार रहना है, तैयार रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे लिखा है, उसको शुद्ध और चमत्कार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों, पवित्र शास्त्र के और भी वचन है जहां पर स्वर्ग खुलने के बारे में लिखा है, लेकिन जो वचन आज मैंने और आपने मनन किया है वो मुख्य रूप से 7 घटना को हमारे सामने रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक ऐसा दिन आएगा, स्वर्ग खुल जाएगा और प्रभु कहेगा, और प्रधान दूत का शब्द और परम प्रधान परमेश्वर का ललकार तुर्की का शब्द सुनाई देगा, हे मेरे प्यारो इधर आ जाओ। परमेश्वर बुलाएगा। उस समय जाने के लिए आप अपने को तैयार करें। जो यशायाह की किताब 26 अध्याय का 19-20 में लिखा है, प्रभु कहेगा, ये मेरे प्यारे लोगों, ये मेरे लोगों इधर आ जाओ। परमेश्वर यूहन्ना को बुलाया, ऊपर आओ। अभी मेरा और आपका भी ऐसा दिन आने वाला है, प्रभु के साथ वचन और प्रार्थना में, आत्मिक संगति में, ईमानदारी और वफादारी से प्रभु की सेवा करने वाला मुझे और आपको स्वीकार करने के लिए जल्दी से जल्दी स्वर्ग खुलने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, कलीसिया को यही बुलाएगा, ये मेरे लोगों इधर ऊपर आ जाओ। कलीसिया यहां से उठा लिए जाने के पश्चात इस दुनिया में क्या क्या होगा उसके बारे में आपको प्रकाशित वाक्य 6वीं अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक पढ़ के देखना। मेरा यीशु जब दुनिया में आया, यीशु का पहला सेवकाई एक याजक के समान था, इसलिए यीशु गधे के ऊपर सवार किया। लेकिन अब जो यीशु मसीह दुनिया में आएंगे, घोड़ों के ऊपर सवार करेगा। आप जानते हैं घोड़े किसका सवारी का गाड़ी है? राजाओं का। मेरा प्रभु यीशु मसीह राजाधिराजा होकर, प्रभुओं का प्रभु होकर दुनिया में राज्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपके जीवन के कठिनाई परेशानी में आप निराश नहीं होना। मुझे और आपको हिम्मत बांधकर बड़ी धन्य आशा के साथ पवित्रदाई में, पवित्र आत्मा से भरपूरी के साथ पवित्र जीवन व्यतीत करे। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। मुझे इस प्रकार प्रभु के कलाम से आपके समक्ष में प्रचार करने के लिए समय दिया और अवसर दिया। आप सबको विशेष रूप से पास्टर केजे सन्नी को भी आप सबको धन्यवाद का शब्द अदा करते हुए मैं मेरे शब्दों को यहाँ पर विराम देना चाहता हूँ। प्रभु में आशीषों से मालामाल करे। आमीन।